गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अनसोर्स एजुकेशन। और ये मेरा नहीं बल्कि आपका अपना चैनल है, तो आप सबका इसमें प्यार की जरूरत है और आप सबका इसमें प्यार मिल भी रहा है। ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले सुबह मॉर्निंग उठना सीखिए। जब आप सुबह मॉर्निंग उठते हो तो आपका तन स्वस्थ मन स्वस्थ और मन स्वस्थ, तो आपको पढ़ने में मन लगे। पढ़ने में लगे, जैसे बात सफलता आपको कदम चूमेगी। और जैसे सुबह मॉर्निंग उठे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि वही आपके ईश्वर है। मंदिर में तो ईश्वर है, ये मंदिर में ईश्वर जब भी प्रसन्न होंगे जब आपके अपने माता पिता प्रसन्न होंगे। और मेरा भी चैनल स्टार्ट करने का बस एक ही उद्देश्य है कि सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। मैं आप सभी की जितना मेरा चैनल ऊंचाई पर जाए, मैं आप सभी गरीब बच्चों सबकी मैं हेल्प कर सकूं। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। मैं डेली करंट अफेयर लेके आता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं सभी ऑल एग्जाम के लिए। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अभी हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 2 अप्रैल को। ये हर साल अच्छा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, यह एक मानसिक विकार है जो कि यह बच्चों में पाया जाता है। 3-4 साल के वर्ष बच्चों में पाया जाता है। तो हर साल इसे जागरूक करने के लिए हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो JS सिदाना ने। अच्छा, अभी तक और किसने क्या किए, कौन कौन से नियुक्ति हुई है बताते हैं आपको। डेली बोल देते नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावलवरी को विंडोज और सरफेस दोनों को नया प्रमुख नियुक्त किया है। दिनकर अस्थाना को गांबिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दक्षिण कोरिया। अच्छा, बात अब दक्षिण कोरिया की करते हैं। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, दक्षिण करेंसी साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट यूसुक एओल। अभी हाल ही में कहां बांसुरी को GI टैग मिला? तो पीलीभीत। अभी हाल ही में किसने FISME के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो संदीप जैन ने। अच्छा, FISME इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अभी हाल ही में किस देश में मनोरंजन कैनाबिस को वैध कर दिया गया? तो जर्मनी। अब बात जर्मनी की करते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की करेंसी यूरो, जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर। अच्छा, यहाँ पे क्या कैनाबिस क्या है? ये 18 साल से अधिक उम्र के 25 ग्राम तक कैनाबिस ले जा सकते हैं। तीन जो है पौधे लगा सकते हैं। नेक्स्ट, जर्मनी के आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 खिताब जीता। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। तो जर्मनी के एक्स्ट्रा पॉइंट थे। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जूठित सुमिंगवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कांगो। अच्छा, अब कांगो की बात करते हैं। कांगो के एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते हैं कांगो देश के। ओल्जास बेक्टेनोव कौन कौन से कहां पर नियुक्त हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वो आपको बताते हैं। तामस सुलियोग हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फिलेक्टी टियो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल साल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। साइमस हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, ये नियुक्त हुए। अभी हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है?
तो बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश के एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। तो बांग्लादेश के एक्स्ट्रा पॉइंट थे। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस। महाराष्ट्र के एक्स्ट्रा पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र के भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। तो ये महाराष्ट्र के एक्स्ट्रा पॉइंट थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो नेपाल। अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल। अब नेपाल के एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश नेपाल बना। गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया गया। तो ये नेपाल के एक्स्ट्रा पॉइंट थे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आप सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी चैनल को सपोर्ट करते हैं और सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके सारे क्वेश्चन समझ में। और कभी भी मेरे बोलने या लिखने में कोई भी त्रुटि हो जाए तो आप लोग तुरंत कमेंट करके कहें कि नहीं सर ये इसका ये गलत। तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरा एक भी बताया हुआ क्वेश्चन या आंसर कुछ भी गलत हो, क्योंकि वो एक क्वेश्चन बताया हुआ आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो इस वजह से अगर कभी भी त्रुटि आपको समझ में आए तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बताएं। बल्कि मैं आपका सर नहीं, एक फ्रेंड हूँ, इस वजह फ्रेंड की हैसियत तो आप बिल्कुल बेहिचक बिना संकोच के आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको सही है, ताकि कभी कभी क्या होता है जल्दी बोलने में या लिखने में गलतियाँ मिस्टेक हो सकती हैं। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बताया हुआ कुछ भी गलत हो। चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता।